हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उन बच्चों के लिए जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में नौकरी करना चाहते हैं। बीटीएससी ने एक आपके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी करा है जहां पर लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार का ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की बात की गई है। सीधा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए तो 6 अप्रैल से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 6 मई तक। ठीक है, तो फॉर्म है। अब बात ये आती है कि सर इसके क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले बच्चे अगर आप देखोगे तो जो बेसिक वेतन है, जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 है और इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा है। अब उसके बाद बात आती है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो बच्चे 166 टोटल सीट्स हैं और इन्होंने बताया है कि किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और 56 जो है वो बैकलॉग की सीट्स हैं। इसमें 35% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर दीजिए। अब बात ये आती है कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। तो बच्चे जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 1 अगस्त को, दैट शुड बी 18 ईयर्स मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए फिर उन्होंने बता दिया अनारक्षित में 37, अनारक्षित महिला में 40। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखा है कि जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं एक सिंपल सी बात पे, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिए। बीटीएससी की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा फॉर्म। कॉस्ट बहुत कम है, 100 रुपीज फॉर्म की कॉस्ट है। मेरे हिसाब से जरूर भरिए। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि सर सिलेबस क्या है इसमें और एग्जाम पैटर्न क्या है। एक बात जरूर याद रखिए कि अगर आप किसी और स्टेट से होंगे तो आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ रिजर्वेशन बेनिफिट जो बिहार के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया भी है कि एग्जाम जो होगा उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए ये रहा। तो बच्चे इसमें सीबीटी आपका एग्जाम होगा जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय होंगे क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद 25 मार्क्स जो मिलेंगे वो तब मिलेंगे अगर आप संविदा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं जो बिहार गवर्नमेंट में है, तो उनको पर ईयर के हिसाब से 5 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। 75 आपके आएंगे एग्जाम से और 25 मार्क्स आपके आएंगे जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इन्होंने इनफैक्ट एक फॉर्मूला भी दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 75% ही लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी अभ्यर्थी को 60% अंक प्राप्त हुए तो वो उसका 3/4 कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 यहां से आएंगे सीबीटीटी से और रिमेनिंग मार्क्स यहां से मिलेंगे और टोटल फिर उसके बेसिस पे मेरिट आएगी। अब डेफिनेटली यहाँ पे बच्चों को बहुत एक इशू आता है कि जिन बच्चों के जो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, जो फ्रेशर्स है स्पेशली, कि सर 25 मार्क्स तो यहीं पर कम हो गए। इन्होंने एक चीज यहाँ पर मेंशन ये करी है कि हर स्टूडेंट को एज पर दी कैटेगरी एक मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको मेंशन किया। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर होगा ये। अब आपके मन में देखिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग की भी है, 0.25 आपके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पे इन्होंने एक चीज मेंशन करी है कि कम से कम आपको 40%, मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे सामान्य वर्ग में 40%, पिछड़ा वर्ग में 36.5, कम से कम इतने निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करने ही होंगे, इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं लाते हो, इवन कॉन्ट्रैक्ट के मार्क्स लगने के बाद भी नहीं ला पाते हो, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इतने क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर सीबीटी का सिलेबस क्या है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अभी सीबीटी का सिलेबस नहीं दिखाया है इस नोटिफिकेशन में। उन्होंने बोला है वेबसाइट पे वो बता देंगे कि क्या सिलेबस होगा सीबीटी का। देखिए वैसे सीबीटी का जो सिलेबस होता है वो कॉमन टू ऑल होता है। सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और हमारे बीटीएससी को ही ध्यान में रखते हुए रनिंग बैचेस भी चल रहे हैं, तो ये बैच आपको बहुत फायदा देंगे। तो बच्चे अगर मैं इसको समराइज करूं
तो सबसे पहले जो फॉर्म की डेट है वो आपकी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, 6 मई तक है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स आर गुड, 166 है। ठीक है, 56 बैकलॉग की बात वो कर रहे हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया जरूर देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट वाला क्राइटेरिया। एक मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप ये ना सोचें कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वालों का एडवांटेज है। आप फॉर्म जरूर भरे और एग्जाम जरूर दें, एटलीस्ट आपको ये जरूर पता चल जाए कि वो एग्जाम का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो कैसे सहना है। तो अगर आप इसको करोगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो सेकेंडरी थिंग, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक एग्जाम को लेके फोकस करो तो बेहतर प्रिपरेशन हो पाती है एज कंपेयर टू बस आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट करें, और जॉब्स आती रहेंगी। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें लगातार नौकरी आती रहेंगी। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे, आपकी ऑलरेडी एक तैयारी चल रही होगी, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।